तो चलिए आज बात करते हैं वॉशिंग मशीन की पीसीबी की। तो यहाँ पे समझ लेंगे, फिर इसके बाद जो है हम डायरेक्ट बोर्ड लेंगे और उस पे बात करेंगे, तो वहाँ पे समस्या नहीं होगी, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। इसके लिए तो वॉशिंग मशीन की पीसीबी जो होती है वो वर्क कैसे करती है, किस तरह से उसका सिस्टम होता है, तो उसे यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये दो पॉइंट हम मान लेते हैं कि हमारी एक लाइन की हो गई, एक न्यूट्रल की हो गई, ठीक है। तो लाइन और न्यूट्रल की ये हो गई। अब यहाँ से हमें एसएमपीएस के जरिए प्रॉब्लम क्या होने लगी कैमरे को। तो इस तरह से एसएमपीएस जो हमारा है पावर सप्लाई और मेन कैपेसिटर इसमें रहेगा ही रहेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए, चाहे वो डायोड से बना हो, इस तरह से, इस तरह से रहेगा। लेकिन इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, फ्यूज भी रहेगा। फ्यूज तो वो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यस यानी इस जगह से, क्योंकि कहीं कहीं पे फ्यूज भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ रहता है। तो हम वहाँ पे नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं उसके सिस्टम कैसे काम करता है। पावर सप्लाई का है तो पावर सप्लाई तो तरह तरह की होगी और हर बार उसे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो 320 वोल्ट, क्योंकि अभी उसका प्रैक्टिकल भी है, तो ट्रांसफार्मर चाहिए। और ट्रांसफार्मर ऐसा कि जो आसानी से बैठ करके यानी किसी भी सिस्टम के साथ में उसे बना सके। तो जब उसका करेंगे तो कर ही लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे कोई स्विचिंग अपनी आईसी है जिसके जरिए हमें यहाँ पे हमें मेन यहाँ से मतलब है कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट इस जगह पे हमें मिल जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन टॉप लोड की, जो टॉप लोड है, ठीक है, टॉप लोड, टॉप लोड में होता क्या है कि ये हमारी जो प्लस लाइन है ना, प्लस इसे यहाँ पे, तो इसमें ही ये वाली जो लाइन है इसे ऐसे मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ये लाइन इसी के साथ में मिक्स हो जाती है, इसके साथ में प्लस पे। और नेगेटिव जो होती है ये वाली, इसके यहाँ पे क्या होता है, किसी किसी पीसीबी में आप देखेंगे तो एक रिले लगी होगी इस तरह से, ठीक है, ऐसे रिले लगी रहेगी। तो रिले की दो पॉइंट जैसे ये हो गई, तो ये इस तरह से आ करके इसमें फिट रहेगी और ये निकल करके कॉमन चली जाती है। जो हमारे मोटर के इनलेट, जो यानी इनलेट हुआ, मोटर हुआ, ड्रेन मोटर हुई, तो ये ऐसे निकल जाती है। और इसके बीच में रिले रहेगी यहाँ पे इस तरह से। तो जब 12 वोल्ट बन जाता है, यहाँ पे एमसीयू रहेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एमसीयू ऐसा ही रहे, ठीक है, वो स्क्वायर में भी हो सकता है और ड्यूल में भी हो सकता है, दोनों में से कैसे भी हो सकता है। तो इसको जो है प्लस जो सप्लाई है यहीं से मिल जाती है, ये वाली सप्लाई डायरेक्ट ऐसे आ जाती है।
इसे हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इसका ग्राउंड नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इधर से सिर्फ प्लस सप्लाई इसके साथ में मिक्स कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, तो इसे चालू करने के लिए एक यहाँ पे यूएलएन आईसी रहती है, ठीक है। अगर ये एमसीयू की ये इनपुट पिन है, यानी सिग्नल आउट करने वाली, तो यहाँ से एक एक करके सब में जो है इस तरह से पिन नंबर अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, ठीक है। ये समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं पावर की, तो अगर ये पावर बन रहा है ये 12 वोल्ट, और यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगेगी 7805, इसकी ये वाली सेंटर पॉइंट ग्राउंड रहती है, जो कि यही वाली यहाँ पे है, और प्लस ये सप्लाई इसमें यहाँ से इंटर होगी इस पिन पे पहली पे, और यहाँ से 5 वोल्ट निकल जाती है, यानी 5 प्लस 5 वोल्ट आउट होती है। तो ये जो है, ये 5 प्लस 5 वोल्ट जो है, यही एमसीयू को अभी आएगी। तो यहाँ से ले लेते हैं एक एमसीयू को डायरेक्ट यहाँ, लेकिन इसके बीच में और कुछ भी रहेगा, जैसे वो रहता है ना KIA 7042, तो ये भी यहाँ पे रहेगा, किसी जगह पे न किसी जगह पे वो सेट रहेगा। हम उसकी भी बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज इसे समझेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो पीसीबी जब भी लेंगे तो उसमें, क्योंकि ये एसी में मैं इसको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एसी में कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर, अच्छा यहाँ पे जो सप्लाई है ये दोनों तरफ, यहाँ पे ज़्यादातर आपको बक कन्वर्टर मिलेंगे। बक कन्वर्टर क्या होता है कि एसी लाइन से डायरेक्ट बना करके 12 वोल्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ट्रांसफार्मर भी देखेंगे तो भी ऐसे ही ये सप्लाई जो लाइन है ये प्लस के साथ में जुड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रायक, हम ले लेते हैं, तो हम ये ले लेते हैं BT12 है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर और भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ। तो ये मैंने ले लिया BT12, ठीक है। इसकी टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 की भी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। सिर्फ समझने के हिसाब से आप चलिए। अभी इसमें एक गेट होता है, तो हम ये गेट मान लेते हैं इसको, तो ये भी गेट ही हुआ दोनों का। अब यहाँ पे इसकी आउट पिन है, तो हमारी मोटर की जो सॉकेट होती है, हम मान लेते हैं कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक में तो ये आकर के कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरे की इस तरह से ला करके यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो आपकी मोटर की एक वायर 1 और यम मोटर 2, कभी इस पे सप्लाई आएगी कभी इस पे आएगी, तो मोटर रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा। ये वाली जो सप्लाई है इसमें जो है सोर्स आना चाहिए, और प्लस सप्लाई इसके और इसके बीच में
एक्टिव होने के लिए जब तक इसमें सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये कनेक्ट नहीं होगा इस तरह से। तो ये इसका जैसे टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 बोला जाता है, तो एक बार के लिए आप कह लीजिए कि ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, कह सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर में होता है। तो यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए, तो ये सप्लाई आएगी, ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है, ये सप्लाई यह आ गई यहाँ पे, और यही सप्लाई यहाँ भी आ गई। तो दोनों की यहाँ पे थोड़ा दूरी बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये तो दोनों पे ये आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे यूएलएन के जरिए, यूएलएन से अभी निगेटिव ही फ्लो होता है, आपको मालूम है, इससे सिर्फ निगेटिव फ्लो होता है। तो इसके जो आमने सामने की पिन होती है, जैसे यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने, यानी इस पे अगर जो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी जो कि एमसीयू देगा, तो इस तरफ से वो निगेटिव फ्लो करा देगी। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो लगा होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसके अंदर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की लाइन है, सभी समझ सकते हैं, 7 8 है, ये बता चुका हूँ पहले भी, तो इसे याद रखिए। तो ये सिर्फ यहाँ पे जैसे ही 5 वोल्ट आएगा ये एक्टिव हो जाएगा, इसे समझ भी लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन पड़ा रहेगा। इस तरह से एक ट्रांजिस्टर जैसे लगा होता है, ठीक है, ये कलेक्टर हुआ, ये इमीटर है, और इसका ये बेस है। तो बेस पे जैसे हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, बेस पे जब हम सप्लाई देते थे तो ये ऐसे ऑन होता था, ये निगेटिव इस तरह से फ्लो कर जाती थी, तो ये आउट हो जाता था निगेटिव। तो यूएलएन के अंदर भी वही चीज़ है। एक सारी पिनें नहीं बना रहा हूँ मैं, बस एक ही बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इसकी ये ग्राउंड की पिन है, ठीक है, जीएनडी ये है ग्राउंड वाली पिन। वीसीसी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं भी देंगे तो भी कोई मतलब नहीं होता है इसका। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है इसके अंदर में, इस तरह से ये इमीटर हो गया, और एक कलेक्टर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, और ये इसका बेस है। तो ये इसके सामने, बिल्कुल सामने, यानी इसके सामने ये निकल गया, तो ये पिन निकल गई बाहर। अब इस पे सप्लाई देंगे, जैसे ही 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये निगेटिव पे इसमें फ्लो करा देगा। दूसरा ट्रांजिस्टर फिर एक ले लेते हैं इसी में, इस तरह से, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही है, इसका बेस ये है। तो जब ये इसके बेस पे यहाँ पे सप्लाई आएगी तो ये यहाँ से आउट कर देगा, ठीक है, और ये कॉमन नाता है, ये सबका कॉमन एक एक साथ में ग्राउंड के साथ में जुड़ा रहता है। तो बेस ही बाहर है तो यहाँ पे निगेटिव फ्लो होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, वही चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ से जब भी इस पे करंट जैसे ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, जब इसे हम ऑन करते हैं, पीसीबी की बटन जैसे ही पुश करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमारी ये रिले ऑन होती है, ठीक है, ये रिले ऑन होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि एमसीयू को जैसे ही हम ऑन करते हैं, यानी हमने ऑन की बटन, ये ऑन की बटन है, ठीक है, ऑन और ऑफ, ये वाली बटन ऑन ऑफ, तो हमने इसको ऐसे दबा दिया, तो ये बटन, ये सप्लाई यहाँ से नेगेटिव इस तरह से फ्लो होकर के, ठीक है, ये इसके रिले को ऑन करा दे, ठीक है, रिले को ऑन करा देगी। तो जब रिले को ऑन करा देगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और एक कॉमन है यहाँ पे, देखिए ये कॉमन है, तो यहाँ पे मैं मोटर, ये समझ लीजिए कि ये मोटर है, ठीक है, इसकी एक वायर यहाँ पे है,
यानी M1 से जोड़ देते हैं M2 से, और एक इसकी वायर M1 से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मोटर है और इसकी कॉमन को चाहिए तो कॉमन वायर हमारा फिक्स हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये वाले यानी यहाँ पे। तो ये जब तक रिले नहीं ऑन होगी तब तक कॉमन सप्लाई नहीं आएगी। ये चालू होकर के भी कोई मतलब नहीं है, ये ऑन ही नहीं होगा। तो ये रिले ऑन होनी चाहिए। जब रिले ऑन होगी तब भी ये वर्क करेगा, अन्यथा वर्क होगा नहीं। तो ये चीज हो गया। अब वैसे ही अब इसे ऑन कराने के लिए ठीक इसके सामने से ये, अब रह गई बात कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 220 की भी हो सकती है और ये 560 की भी हो सकती है। ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी ऑन इसको ऑन कराने के लिए भेजी जा रही है। कहीं कहीं पे देखेंगे तो ये यूएलएन 12 वोल्ट पे काम करता है, कहीं कहीं पे ये 5 वोल्ट पे काम करता है। तो अगर 5 वोल्ट पे करेगा तो आपको ये मिलेगी 220 ओम की रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर 12 वोल्ट पे रहेगी तो 560 के करीब आपको रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई ये वाली मिलेगी। ये सिर्फ करंट को लिमिट कराने के लिए कि इसके गेट को ज़्यादा करंट ना जाए, नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये तो हुई सिर्फ इसका चलने का जो तरीका है ये। दूसरा चीज देख लीजिए कि वैसे ही यहाँ पे अब ड्रेन मोटर की भी तो रहेगी, ड्रेन मोटर की भी है। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर जैसे बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आएगा, क्योंकि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 की बात करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगती है। तो ये वाला ग्राउंड नहीं है, ये समझिए ये वाला है। ये जो ये आ रही है लाइन, इसी को मैं लेके नीचे आ जाता हूँ। ये कॉमन जो है ना ये वाली, ये ये अब इसमें प्लस सप्लाई भी है और 230 भी है। याद रखिए, यहाँ से प्लस सप्लाई बनी है, ये प्लस सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये प्लस सप्लाई और इसी पे 230 भी है। कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, इसे मैं फिर से बता दूंगा आपको। यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे ही हो कि ये यानी सप्लाई इस पे प्लस भी और 230 भी कैसे है। एक सप्लाई के ऊपर अभी उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर कंफ्यूजन होगी तो अभी मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस, अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास ये जो सोर्स है, ठीक है, ये 100 वोल्ट का है और एक हमारे पास ये सोर्स है जो कि 10 वोल्ट का है। ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो माइनस को मैं यहाँ यहाँ पे रहने देता हूँ। ये प्लस सप्लाई है और यह प्लस है, ये माइनस है इसका। इसको भी मैं ले जा करके इसी के साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये निगेटिव है। इस निगेटिव से जब भी चेक करेंगे आप यहाँ पे तो आपको यही वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका छेड़ा बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें यहाँ से और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको 10 वोल्ट ही मिलेंगे। यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको 100 वोल्ट मिलेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे जब भी चेक करेंगे तो प्लस माइनस की बात आएगी, तो वैसा होगा ही नहीं। तो इस लाइन पे
अब यहाँ पे AC भी अगर जोड़ देते हैं इसी लाइन पे, ठीक है, AC लाइन पे ये लाइन है, ठीक है, लाइन है, इसको भी हम ला करके इसी पे जोड़ देते हैं और इसका न्यूट्रल बिल्कुल सेफ अलग कर लेते हैं, तो कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे अभी आपको 3 सप्लाई हो गई, यानी कौन कौन सी, ये भी है प्लस 100 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट भी रहेगा और प्लस 230 वोल्ट AC भी है इसके ऊपर। लेकिन ये कभी रहेगा, यहाँ से जब इसे चेक करेंगे इस न्यूट्रल के साथ में यहाँ पे, तो आपको 230 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे। अगर जो आप यहाँ से चेक करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो आपको ये वोल्टेज मिलेंगे, और जब इस पॉइंट से रख करके चेक करेंगे इस जगह पे, तो आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। आप समझ गए, ये अलग अलग वोल्टेज हो गए ना, तो एक वायरी है, एक वायरी है, एक वायरी है, 3 सप्लाई इस पे एक ही साथ में है, तो तीनों का कॉमन बना लिया गया और सप्लाई को अलग अलग रख दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, ठीक है, इस जगह भी वैसे ही है। तो यहाँ पे अब यहाँ से निकलने वाला इसके यानी बेस पे यहाँ भी दे देते हैं और रेजिस्टेंस लिमिट करा लेते हैं। ठीक वैसे ही एक यहाँ से भी ले लीजिए, इसे भी कर दीजिए, यहाँ भी एक लिमिट करा लीजिए रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस ये लिमिट हो गई, ये आपकी मान लेते हैं कि इनलेट वाल की हो गई, और ये कह देते हैं कि नहीं चलिए हमारी ये ड्रेन की है, ये ड्रेन की हो गई, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा घालमेल हो गया, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, और जब भी इस पे एक पे समझेंगे तो वैसे सभी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन, जो कॉमन पॉइंट ये है, ये वाली, तो इस पे 230 भी है और प्लस 12 वोल्ट भी है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, इस पे हमें निगेटिव चाहिए गेट पे, तो इस जगह पे निगेटिव चाहिए। जब ये चालू होगा माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आएगा, तो ये यहाँ से निगेटिव फ्लो कराएगा, निगेटिव फ्लो कराएगा तो ये ऑन होगा और ये शॉर्ट करा देगा, यानी इस तरह से पास करेगा। जब इस तरह से पास करेगा तो हमारी मोटर पे ये कनेक्शन जाएगा और मोटर हमारी एक दिशा में इस तरफ रन करे या चाहे उस तरफ करेगी, और फिर ये बंद करेगा, यानी इसका सिग्नल बंद करके फिर ये दूसरा सिग्नल चालू करेगा, तो फिर ये वाला एक्टिव होगा, तो फिर मोटर हमारी इस दिशा में चलेगी, यानी 1 2 1 2 होगा, और जो कि इस प्रोग्राम में इसमें रहेगा उसके जरिए होगा। तो ये चीज़ तो इसका चलने का हुआ, ठीक है। अब इस ये तो इतना चलने के लिए हुआ, लेकिन एक समस्या फिर आती है, कभी कभी इसमें प्रोटेक्शन डाल के रखा हुआ है। प्रोटेक्शन डाल के रखा हुआ है, वो किस तरह से है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में समझेंगे तो आसानी से समझ भी जाएंगे। जैसे सैमसंग हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। एक सैमसंग, इसके अंदर मोटर चाहे एक ही दिशा में पूरी टर्न करे और चाहे रिवर्स दिशा में टर्न करती रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी फीडबैक मोटर से नहीं ली गई है, अब तक मैं देखा हूँ तो कहीं पे नहीं ली गई है। नॉन इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर की नहीं, ठीक है, नॉन इन्वर्टर की। ये मत समझिएगा कि इन्वर्टर की बात हो रही है, ठीक है, ये नॉन इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तक इसमें फीडबैक नहीं लिया गया है। एलजी भी कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें भी कुछ है, लेकिन 1/2 है, ठीक है। 1/2 मैं किस लिए रखा हूँ, ये आपको जब भी पीसीबी रहेगा उसमें आएगा। जैसे इसमें आता है ना, जब भी आप चलाते हैं तो इसमें
अनबैलेंसिंग का एक आता है U1 करके, एक फेलियर आएगा, डिस्प्ले में शो करेगा अनबैलेंसिंग का। अगर किसी को मालूम है तो इसका कमेंट में आप जवाब देंगे। याद रखिए मैं जो पूछ रहा हूँ ये वाला। एलजी में एक आता है, सुन लीजिए सवाल क्या है। एलजी में एक फॉल्ट आता है और वो अनबैलेंसिंग का प्रॉब्लम आती है, तो आप उसका हल क्या निकालते हैं? ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन बात पे। तो इसमें भी नहीं ये रहता है, बहुत सी पीसीबी है जिसमें इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। मोटर एक दिशा में टर्न करे चाहे दूसरी दिशा में टर्न करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना रन करती रहेगी, भले वो कपड़े को गोल गोल करके रख देगी, उससे वो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो मोटर का इशू आएगा ना, मोटर से फीडबैक लिया हुआ एफ बी यानी फीडबैक है समझ लीजिए मोटर का, तो इसका सबसे ज़्यादा आता है आई एफ बी में। इसमें तो आपको परेशान करके रख देगा, और इसका फेलियर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, टी ई आर, ये क्या आता है, और कहीं कहीं पे इसको टी आर का मतलब टी आर आएगा, सिर्फ टी आर। टी आर जो छोटी डिस्प्ले रहेगी उसमें टी आर आएगा, जो बड़ी डिस्प्ले रहेगी उसमें ए टी ई आर करके आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये मोटर वन साइड रोटेट करेगी, वो दोनों में से हो सकता है, या आपका मोटर खराब रहे, वायर टूटा रहे तब भी आएगा, यानी मोटर सब मिला करके मोटर वन साइड चलेगी तब, तो मोटर खराब होगा तब भी आएगा, और ये ट्रैक खराब हो गया तब भी आएगा। मोटर को रन करना चाहिए, अगर मोटर रन नहीं करेगी तो फिर टी ई आर का एरर आएगा यहाँ पे। ये आई एफ बी में है, और मेरे समझ से ये वोल्टास में भी आता है, वोल्टास में आएगा। तो वोल्टास में ये ए ई का एरर आएगा या ए आर का एरर आएगा। ठीक है, ये दो एरर इसमें आते हैं, तो दोनों एरर बराबर है। ठीक है, ये वाला और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे ये चीज़ का फेलियर रहेगा, तो सैमसंग में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन IFB में ये एरर आ जाएगा। और भी कुछ पीसीबी है, वर्लपूल का भी है, उसमें भी आता है ये चीज़, वन साइड मोटर टर्न करेगी तो। जो लेटेस्ट वर्जन की जितनी भी पीसीबी है उसमें सब में ये है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इसके लिए कंपनी ने उसमें ऐड कर दिया है। तो इसका वर्क कैसे है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में समझेंगे तभी होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ अभी अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें ये तो एमसीयू को, ये एमसीयू आउट करने वाली है, यानी बाहर देने वाली है, इससे बाहर यानी सिग्नल भेजेगी तो ये काम करेगा ना, लेकिन ये काम कभी करेगा, ये काम कब करेगा, तो इसको कुछ सिग्नल मिलने चाहिए। ठीक है, कुछ सिग्नल मिलने के बाद ही ये काम करेगी। अब इसमें क्या क्या मिलना चाहिए इसको, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ पॉइंट वाइज, तो आप लोग भी इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपको इस पे ही पूरा डिपेंड होना है। ये तो सिर्फ जो डायग्राम बोलते हैं ना, ये सिर्फ आ, रटने रटाने की बात है, वो रटना नहीं है, समझना है। अभी आप ये समझें कि ये वर्क, अगर मोटर नहीं चलेगी तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, सबसे पहले ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, और इसके बीच में ये है, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
फिर ये है, फिर एमसीयू है। अगर ये नहीं चल रहा है, मोटर वन साइड चल रही है, तो जिस साइड में चल रही है वो तो क्लियर है, और जिससे ट्रैक में नहीं चल रहा है तो आपको इसके प्लस पॉइंट पे रखना है नेगेटिव, यानी इससे जो आउट होने वाला सिग्नल है उसे देखना है कि नेगेटिव 12 वोल्ट आउट कर रही है क्या, या 5 वोल्ट आउट कर रही है क्या। फिर इसके बाद अगर ये आउट नहीं कर रही है तो ठीक उसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे कि आप 5 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं एमसीयू से। तो एमसीयू से यदि 5 वोल्ट आ रहा है और इधर नहीं आउट हो रहा है तो आपका यूएलएन खराब है। यदि 5 वोल्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा है तो यूएलएन क्या करेगा, यूएलएन तो देगा ही नहीं करंट अपने तरफ से। तो उस समय एमसीयू पे बात आएगी, लेकिन एमसीयू को अभी खराब नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको कुछ चीज चाहिए तब भी ये चलने देगा, अन्यथा तो चलने नहीं देगा। तो क्या क्या चाहिए उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे चाहिए, वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से अपलोड भी नहीं होगा, तो ये अब भी मैं कंटिन्यू करता हूँ लेकिन ये दूसरे टुकड़े में हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसे ध्यान से आप देखते रहिए। 1 2 3 4 करके ये चलते रहेगा।